अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो शायद जो कदम सरकार ने उठाया, जो कार्रवाई यहां पर करवाई गई, वो नहीं करवाई जाती और कोर्ट के प्रोसीडिंग का, कोर्ट के फैसले का ही इंतजार यहां पर किया जाता। हमारे साथ यहां पर सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ से मैं सवाल यहां करना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, आप यहां पर कैसे देख रहे हैं सरकार की इस कदम को कि 510 निजी बसों का जो टेंडर था उसे रद्द कर दिया गया है, जांच सरकार ने इस पूरे मामले में करवाई, और जो आरोप अब यहां पर विपक्ष लगा रहा है, क्या आप मानते हैं कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष है? वीरेंद्र जी, चलिए, मेरी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वंदना जी से ही पूछ लेते हैं। वंदना जी, आप यहां पर क्या कहेंगी? बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं विपक्ष के नेताओं ने। देखिए, मैं सुन पा रही थी करण दलाल जी को और अजय गुलिया जी को भी। मेरा सीधा सीधा एक प्रश्न है, बार बार ये बात उठकर आ रही है कि 900 करोड़ का घोटाला, इस तरह की आप बात कर रहे हैं। पहली बात, बसें चली ही नहीं। जब बसें चली नहीं तो घोटाला किस तरह का? अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस से जांच कराई और जांच कराने के बाद जो सामने गड़बड़ आई उसके आधार पर टेंडर रद्द कर दिए गए। दूसरी बात, इसको यहाँ पर ऐसे समझिए कि कहीं पर भी ऐसा कोई वाक्य सामने नहीं आया कि किसी ने कम का टेंडर लगवाया और उसको छोड़कर जिसने ज्यादा का टेंडर भरा है हमने उसको जो है टेंडर उसको दे दिया गया हो, ऐसा कोई भी वाक्य सामने नहीं आया। जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वो बात सामने आई कि ऑफिसर्स की मिली भगत से जो टेंडर है वो पूल किए गए, सबने मिलकर रेट तय की और उस हिसाब से उन्होंने टेंडर भर दिए। तो उसके अगेंस्ट विजिलेंस ने जांच की और उसके बाद अभी हमारे सामने विजिलेंस ने कहा है कि जो 5 ऑफिसर्स हैं उनको मिलाकर 6 के अगेंस्ट चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। टेंडर को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। तो मैं एक चीज यहाँ पर मानती हूँ, ये मेरी सरकार का सकारात्मक पक्ष है कि हमने कहीं पर भी भ्रष्टाचार होने ही नहीं दिया। ऐसा तो नहीं कि बसेस चल पड़ी थी, घोटाला हो चुका था, नुकसान हो चुका था, शुरुआत में होने से पहले ही हमने उसको रोक दिया, उसको नहीं होने दिया। अब ये बात जो है विपक्षी दलों के गले तो उतर नहीं रही है। उनको लग रहा है कि हम कैसे करके सरकार को घेरें, कि कहीं हम ये गारंटी नहीं लेते कि जो भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो उसने अपनी कोशिशें बंद कर दी, लेकिन हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि जो सरकार है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रहा उसको हम रोकेंगे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि हमने भ्रष्टाचार को होने से पहले ही रोक लिया। अब बैठकर घर में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, अजय गुलिया जी यहाँ पर बैठ के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो करण दलाल जी की बात को सुनकर बहुत हैरान हुई। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी इसमें सम्मिलित हैं। मुझे समझ नहीं आया कि किस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी है, उन्होंने जिस जिसको जिम्मेदार माना गया उसके अगेंस्ट चार्जशीट कर दी गई, टेंडर रद्द कर दिए गए। और ये सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है मेरी सरकार का कि हम भ्रष्टाचार की, चलिए, सरकार का ये पक्ष जो है पूरी तरह से पारदर्शी रहा और सकारात्मक रहा।